अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है और सूत्र युग्मित संचरण में इसकी भूमिका क्या है। सूत्र युग्मित संचरण में इसकी भूमिका और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आइए और इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हम सब जानते हैं कि एक्सॉन के छोर पर कई छोटे छोटे बल्ब होते हैं जिन्हें हम बुटॉन्स कहते हैं। इन बुटॉन्स में छोटी छोटी पुटिकाएँ होती है जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं और इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी जो एक्सॉन पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्सॉन में पाए जाते हैं। सूचना ले जाने वाले न्यूरॉन को एक्सॉन के सीमावर्ती बुटेंस झिल्ली को पराग सूत्र युग्मनीय झिल्ली कहा जाता है तथा ऐसे न्यूरॉन को पराग सूत्र युग्मनीय न्यूरॉन कहा जाता है। सूचना प्राप्त करने वाले न्यूरॉन के एक्सॉन के सीमावर्ती बुटॉन्स झिल्ली को उत्तर सूत्र युग्मनीय झिल्ली कहा जाता है तथा इस तरह के न्यूरॉन को उत्तर सूत्र युग्मनीय न्यूरॉन कहा जाता है। इस उत्तर संधि स्थलीय झिल्ली में वे ग्राहक होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के तत्वों को ग्रहण करते हैं। बहुत से ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो स्वयं से ही निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करते हैं। इन्हें स्वग्राहक यानी ऑटो रिसेप्टर कहा जाता है। पराग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल से सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं के सूचना को अंतरण में लगभग 0.5 मिलीसेकेंड का समय लगता है। संभवतः इसका कारण यह होता है कि यह न्यूनतम समय है जो ट्रांसमीटर तत्वों को वहां निकलने एवं फिर पूरे संधि स्थलीय दरार में फैलने में लगता है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सूत्र युग्मन एक तरफा वाल्व के रूप में कार्य करता है तथा संचरण सिर्फ पराग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल से उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं की ओर जाता है। यह कभी भी उत्तर सूत्र युग्मनीय यानी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उधर से प्री साइनेप्टिक यानी जो पराग सूत्र युग्मनीय झिल्ली है उधर कभी भी सूचना को ये लेके जाता ही नहीं है। यानी ये काम करता है एक ही दिशा में, उल्टा दिशा में ये काम नहीं करता है। इसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब हम उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं के एक्सॉन को उत्तेजित करते हैं तो पराग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल में कोई परिवर्तन हम नहीं पाते हैं। यानी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको जब हम उत्तेजित करते हैं तो वहाँ से वो कभी भी है ना जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें कोई भी उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है। और इसके बाद जो है वो इसके कार्य का वर्णन हमें करना है, तो कार्य का वर्णन भी हम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही साथ हमें याद रखना चाहिए कि जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है, सूत्र जो सूचनाएं होती हैं उसको क्या करना है, एक से जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना होता है। और न्यूरॉन ट्रांसमीटर का महत्व सूत्र युग्मनीय संचरण में काफ़ी अधिक है। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का रासायनिक तत्व होता है जो तंत्रिका तंत्र में सूत्र युग्मनीय पर तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच जंक्शन पर तंत्रिका आवेग के संचरण में मदद करता है। इस जंक्शन को जो है न्यूरोपेशिया जंक्शन कहा जाता है। जब सूचना प्रदत्त करने वाले न्यूरॉन जिसे पराग सूत्र युग्मनीय न्यूरॉन भी कहा जाता है कि एक्सॉन के छोर के पुटिकाओं से न्यूरोट्रांसमीटर निकलकर सूचना ग्रहण करने वाले न्यूरॉन या उत्तर सूत्र युग्मनीय न्यूरॉन भी कहा जाता है कि प्रत्येक ग्राहक क्षेत्र के विशिष्ट ग्राहक अणु से संयोजित होता है तो दो तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक है उत्तेजनपूर्ण प्रभाव और दूसरा है निरोधक प्रभाव। इन दोनों तरह के प्रभावों का प्रभाव यह होता है कि तंत्रिक आवेग का जो है संचरण हो पाता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसके भी कई प्रकार हैं। पहला है एसिटिल कोलाइन, दूसरा है इपानफ्राइन, तीसरा है इपानफ्राइन, चौथा है डोपाफ्राइन, पांचवा है सोरोटोमिन, छठा है गाबा या एमिनो गाबा। और इसके बारे में गाबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक तरह का एमिनो अम्ल है तथा यह मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के सभी हिस्सों में खासकर अवरोधी सहचार्य सुषुम्ना में पाया जाता है।
जो 7वां है ये है ग्लूटामिक अम्ल, 8वां है एक्सपार्टेट, 9वां है एंडोर्फिन, 10वां है न्यूरोपेप्टाइड्स, 10वां है हिप्टामाइन्स। और इसको याद भी आपको रखना जरूरी है। और इसका काम ही है जो है वो सूचनाओं का संचरण करना होता है। और जो व्यक्ति भोजन या फिर ऐसे ही अन्य स्रोतों के अणुओं से सूचना प्राप्त करने वाला न्यूरॉन या पात्र युग्मन न्यूरॉन्स कुछ विशेष न्यूरोट्रांसमीटर अणु पैदा करते हैं। उत्पादित न्यूरोट्रांसमीटर को सूत्रयुग्मनीय न्यूरॉन के एक्सॉन के छोरों पर पाए जाने वाले पुटिकाओं में संचित किया जाता है। एक्सॉन के छोर पर पहुंचने वाले तंत्रिका आवेग एक ऐसी क्रिया प्रारंभ कर देता है जिससे कुछ पुटिकाएं सूत्रयुग्मनीय दरार में पहुंच जाते हैं, जहां पर वे अपने में संचित न्यूरोट्रांसमीटर का त्याग करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर तुरंत ही उस संपूर्ण सूत्रयुग्मनीय न्यूरॉन के झिल्ली पर विशिष्ट ग्राहक अणुओं से मिल जाते हैं। तो ये था हमारे प्रश्न का उत्तर, इसको याद रखें।